साइबेरिया के जंगलों में हुआ हिस्ट्री का इतना बड़ा ब्लास्ट जिसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पूरी तरह तबाह कर दिया। ये धमाका हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल था। शॉक वेव्स इतनी तेज थी कि इंग्लैंड तक इन वेव्स को रिकॉर्ड किया गया। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कैसे। चलिए समझेंगे इस वीडियो में। 30 जून 1908 साइबेरिया के तुंगुस्का रिवर पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने लगभग 8 करोड़ पेड़ों को एक ही झटके में तबाह कर दिया। ये धमाका इतना पावरफुल था कि लगभग 5500 किलोमीटर दूर नॉर्थ आयरलैंड तक सुनाई दिया। पूरा यूरोप और एशिया की रातें इतनी रोशन थी कि आधी रात में न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता था। एक आई विटनेस ने कहा कि मैंने देखा पूरा आसमान 2 टुकड़ों में फट गया और आग में जलने लगा। उस वक्त इतनी गर्मी थी कि मुझे लगा मानो मेरी शेड में आग लगी हुई है और इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि लग रहा था वहाँ दूसरा सूरज आ गया। जब साइंटिस्ट वहाँ पहुँचे तो वो हैरान हो गए। इतने बड़े धमाके के बाद क्रेटर यानी कोई गड्ढा मिलना आम बात है, लेकिन यहाँ पर कोई गड्ढा था ही नहीं। इसका मतलब साफ था कि ये ब्लास्ट ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में कहीं हुआ था, जिसे एयर बर्स्ट कहते हैं। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक एस्ट्रॉइड हो सकता है जो लगभग 27 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, लेकिन ज़मीन से लगभग 5 से 10 किलोमीटर ऊपर हवा में फट गया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक कॉमेट एक्सप्लोजन था जो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वेपोराइज होकर छोटे छोटे आइस क्रिस्टल में बदल गया। यहाँ कॉमेट और एस्ट्रॉइड में फ़र्क समझना ज़रूरी है। कॉमेट बेसिकली आइस, डस्ट और गैस से मिलकर बनते हैं जो इजीली वेपोराइज हो जाते हैं, जबकि एस्ट्रॉइड मेटल या स्टोन का बना होता है जिसमें गैस या आइस बहुत कम पाई जाती है। लेकिन इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया साल 2020 में, जब रॉयल एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें रिसर्चर ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 2020 की न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग एक आयरन एस्ट्रॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, एक भयानक शॉक वेव जनरेट की और फिर एटमॉस्फेयर से स्किप करके वापस स्पेस में चला गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्पीड से एक पत्थर नदी के पानी में फेंके वो स्किप करके आगे निकल जाता है। और यही वजह थी कि साइबेरिया के इस इवेंट में कोई क्रेटर यानी गड्ढा नहीं मिला। तुंगुस्का इवेंट की इस डेट को यानी 30 जून को आज भी एस्ट्रॉइड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को अपना सपोर्ट दें ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं।